Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider the following four statement 1 to 4 and select the correct option. क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हम एक स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, बिकॉज अगर आप स्टेटमेंट रीड करोगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, तो एक एक चीज के लिए हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. जर्नलाइज की कॉन्सेप्ट नहीं है कोई. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करें तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट. एक्टिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थिन फिलामेंट पे प्रेजेंट होता है. तो भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है. जो एक्टिन है उसकी प्रेजेंस आपको क्या दिखेगी, एक्टिन इज अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन होता है. ठीक है, और आपको कहाँ पे दिखेगा, ये आपको थिन फिलामेंट के अंदर ऑब्जर्व होगा, इन थिन फिलामेंट. और ये थिन फिलामेंट कहाँ का है भैया, ये थिन फिलामेंट है मसल का. मसल में भी अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो मसल के सार्कोमियर में जो हमारी फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन में, वहां पे आपको थिन फिलामेंट की ऑब्जर्वेंस दिखेगी. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. सेकंड रीड करते, एच जोन और स्ट्रेटेड मसल फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट. जो एच जोन होता है स्ट्रेटेड मसल फाइबर का, वो थिक और थिन दोनों ही फिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायग्राम देखेंगे हमारा सार्कोमियर का. तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं. दिस इज सार्कोमियर. ठीक है, ये हमारा पूरा सार्कोमियर है. दो जेड लाइन, दो कॉन्जिक्यूटिव जेड लाइन के बीच का जो रीजन होता है हम उसको सार्कोमियर कहते हैं. ठीक है, अब इस सार्कोमियर के अंदर अगर आप यहाँ पे एच जोन को ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला क्या है, दिस इज एच जोन. ये सारा का सारा जो है वो एच जोन है. अब एच जोन के अंदर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको कोई थिक फिलामेंट दिख रहा है, नहीं भाई थिक फिलामेंट तो यहाँ पे कोई भी नहीं है. थिन फिलामेंट दिख रहा है, तो थिन फिलामेंट भी कोई नहीं है, बिकॉज थिक एंड थिन फिलामेंट एच जोन के अंदर होते ही नहीं है. तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गई, फॉल्स हो गई. एच जोन जो है वो एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज गैप बिटवीन थिक फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट. ये वो रीजन है जहाँ पे थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है. तो दिस इज दिस रीजन. ठीक है, गैप है ये एक्टिन के बीच में एंड मायोसिन के बीच में, बिकॉज थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट हमारे वही तो है भैया. तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के बीच में जो हमारा गैप होता है उसको बोला जाता है एच जोन. तो स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग थी. नेक्स्ट यहाँ पे रीड करते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, देयर आर 11 पेयर ऑफ रिब्स इन मैन, कि मैन के अंदर 11 पेयर ऑफ रिब्स होती है. तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. बिल्कुल ज्यादा गलत है ये वाली स्टेटमेंट भैया. 12 होते हैं. कितने हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब होते हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 1 से जो 7 पेयर है वो ट्रू रिब है, वो एक्चुअल वाला रिब है जो एक्चुअली में आपका अटैच होता है स्टर्नम से. ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपकी 8 से 10 रिब होते हैं, दीज आर फॉल्स रिब. वो आपस में ये 8 to 10 वाले क्या करते हैं, आपस में फ्यूज कर देते हैं, फिर फ्यूज होने के बाद जाके खुद ये स्टर्नम से अटैच होते हैं. इंडिविजुअल अटैच नहीं है हमारे ट्रू रिब्स की तरह. फिर इसके बाद आते हैं हमारे 11 एंड 12. ये वाले कौन से होते हैं, वाले फ्लोटिंग रिब्स होते हैं. तो भाई इनके अटैचमेंट है ही नहीं स्टर्नम के साथ, ये ऐसे झूल रहे हैं मस्त हवा में, इनका मजे में चल रहा है सब कुछ काम, और ऐसे मजा में झूल. तो हम यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 1 से 7 वाले हैं उनको ट्रू रिब्स कहा गया है, क्योंकि वो इंडिविजुअली जाके स्टर्नम से अटैच हो रही है. ये वाली जो बोन है दिस इज स्टर्नम, ये स्टर्नम कहते हैं हम इस बोन को. ठीक है, दिख रही है हमको डायग्राम के अंदर क्लियरली. जो स्टर्नम है अपने आप के अंदर ये कैसी है, फ्लैट बोन है, चपटी कह सकते हो आप इसे, फ्लैट बोन होती है ये. ठीक है, और एक कहाँ भी प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होती है. वेंट्रल साइड पे आपको ये जो है स्टर्नम ऑब्जर्व होगी, और कहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट होती है, आपके मिडल ऑफ द फ्रंट में प्रेजेंट होगी. मिडल ऑफ फ्रंट, मिडल ऑफ चेस्ट के अंदर आपको ये ऑब्जर्व होती है. तो जो बोन्स, जो रिब्स के पेयर आपके इंडिविजुअली खुद जाके अटैच होंगे किससे, स्टर्नम से, उनको ट्रू रिब्स कहते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इंडिविजुअली जाके अटैच हो रहे हैं. 7 तक के सारे इंडिविजुअल अटैच हुए, दिख रहा है क्लियरली. फिर 8, 9 एंड 10 को देखो, इन तीनों ने क्या करा, ये तीनों खुद पहले फ्यूज हुए फिर जाके अटैच हुए, इसलिए इनको फॉल्स रिब कहा गया. और 11 एंड 12 ने तो भाई अटैचमेंट करी नहीं, वो ऐसे ही प्रेजेंट है. तो दीज आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स. तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो फॉल्स हो गई. 12 थे या 11 बोल दिया. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. नेक्स्ट फोर्थ के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. तो ये तो बिल्कुल ठीक है. हमने अभी तो ये बोला था कि फ्लैट बोन है, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है, और मिडल ऑफ द चेस्ट में इसकी लोकेशन है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है.
और जो हमारी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है दीज बोथ आर इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।